Sinha and I welcome you all in Careers Catalyst. Today in this video, we are going to discuss about the new exam pattern. And of course, this video will be beneficial to those students who are giving examination in 21-22 session. So let's start the video. First of all, we all know CBSE ने 5th of July 2021 को एक PDF अपलोड किया था अपनी साइट पर. ऑफ कोर्स आप जब CBSE की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आप ये PDF देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको. इस पर्टिकुलर PDF में जो भी बातें CBSE ने डिफाइन की हैं वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. और ऑफ कोर्स ये काफी सिंपल वर्ड में होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ विल योर एग्जाम, what will be the mode of examination, what will be the type of question that will be asked to you for your examination. ये सारी बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जाम को CBSE ने डिवाइड कर दिया, हमारे बोर्ड एग्जाम को CBSE ने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, द टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन. ये कोई नई बात नहीं है, CBSE ने ये काम पहले भी किया था. कुछ साल पहले हमने देखा था कि CBSE ने CC पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे पूरे बोर्ड एग्जाम को दो पार्ट्स में कंडक्ट किया था. एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन CBSE हैज डिसाइडेड टू डिवाइड द सिलेबस इन टू पार्ट्स और एग्जामिनेशन विल आल्सो कंडक्टेड इन टू पार्ट्स, टर्म 1 एंड टर्म 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन November to December and the division of syllabus will be 50%. 50% syllabus means to say if suppose you have 12 chapter in your textbook, तो 6 चैप्टर जो है वो आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे और जो बचे हुए 6 चैप्टर है इट विल कम इन टर्म 2 एग्जामिनेशन. सिंपल. सेकंड जो टर्म 2 एग्जामिनेशन इट विल बी कंडक्टेड इन March to April एंड द डिवीजन ऑफ सिलेबस अगेन विल बी 50%. तो बचे हुए 50% थे वो यहाँ पूछे जाएंगे. क्लियर? बट CBSE has also decided to reduce the syllabus because of this pandemic situation and that reduction will be approximately 30%. मतलब कि 100% syllabus में से 30% reduce हो गई, बचा कितना 70%. Now that 70% will be divided here in 35% and 35% syllabus. So ultimately for term 1 examination you have to cover the 35% portion of your textbook. And for term 2 examination, you have to cover the remaining 35% of your textbook. Which chapter CBSE will reduce? This is not decided yet. Of course, जब ये decide होगा, so I'll explain you about that also कि हमें कौन सा chapter पढ़ना है. Okay? तो I hope this part is clear. हमने सीख लिया कि term 1 exam जो है वो भाई November December में होगी and the term 2 examination will be in March and April and division of syllabus will be 35%. बिकॉज CBSE ने अभी डिफाइन किया है कि सिलेबस विल बी 50-50, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर 50-50. बट ऑफ कोर्स उन्होंने वादा किया है हमसे कि दे विल रिड्यूस द सिलेबस, सो ऑफ कोर्स आफ्टर रिडक्शन इट विल बी टू यू ओनली 35%. क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं और टर्म 1 के बारे में बात करते हैं कि भाई टर्म 1 का एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है. सो टर्म 1 एग्जामिनेशन कब होगा? एट द एंड ऑफ कोर्स November December. हमने पढ़ा कि इन बिटवीन November December आपका ये एग्जाम हो जाएगा. टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड. भाई ध्यान दे दो कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका, सो ऑफ कोर्स इट विल कंडक्टेड बाय बोर्ड. मीन्स टू से द क्वेश्चन पेपर विल कम फ्रॉम बोर्ड. जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो, लाइक हमें किसी दूसरे स्कूल में जाना होता है एज अ सेंटर, हम वहाँ पर जाते हैं, अपना एग्जाम वहाँ लिखते हैं, दूसरे टीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, इन फ्रंट ऑफ देम वी आर गिविंग एग्जामिनेशन. एग्जैक्टली हियर ऑल्सो फॉर गिविंग द टर्म 1 एग्जामिनेशन आइदर यू हैव टू गो टू डिफरेंट स्कूल or some external will come to your school to conduct the examination. If suppose you are giving examination in your school, so definitely the external will come here to conduct the examination. और ऐसा भी हो सकता है कि you should have to go somewhere else to give the examination. Clear है? ये बात हो गई. The question paper जो आपके काम का है, what will be the type of question paper? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है इट इज टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन. देयर विल बी नो रिटन क्वेश्चन, देयर विल बी नो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर एट ऑल. आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन जो है वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है. दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 टाइप्स. एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लाइक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपने चूज करने हैं. सेकेंड विल बी बेस्ड ऑन केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो CBSE ने ऑलरेडी पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था. लाइक जो 21 के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था.
They will give you some situation, some paragraph, some statement. By reading that statement, you have to answer your question. This is only the case based question. Definitely we are going to cover these all types of question in our session, in our class. Okay, so don't worry about that. अब आगे बात कर लेते हैं. केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस ही होंगे. एंड सेकेंड इज व्हाट असर्शन एंड रीजनिंग टाइप. और असर्शन और रीजनिंग के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, आपने 9th में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. एंड इट विल ऑल्सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. सो एक तो मल्टीपल चॉइस हो गए, दूसरे केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और तीसरा असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गए. दीज ऑल टाइप्स विल बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ओनली. एंड ये सारे तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके टर्म 1 एग्जाम में पूछे जाएंगे. क्लियर है? एंड टर्म 1 एग्जामिनेशन इज टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन. दैट्स वाई आपके जो आंसर्स होंगे, आपको जो रिस्पॉन्स होगा, वो आपको एक OMR शीट पर लिखना होगा. OMR शीट क्या होती है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अभी. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट and it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only. Rationalized syllabus means to say it will not approximately 50%. Of course it will reduce to approx 35%. That's why यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है CBSE के द्वारा. The rationalized syllabus means to say the reduced syllabus जो होगा आपका, वो CBSE जब define करेगी, then I will let you know about that also. Okay? Question paper will be sent by CBSE to the school. As this is your board examination, so definitely the question paper will be designed by CBSE only, and it will be provided to the school. And of course after that आपकी जो school है वो आपको ये question paper provide करेगी to give the test. Clear? The exam will be conducted under the supervision of external center or superintendents and observers appointed by CBSE. भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि आपके स्कूल में आपका टीचर के सामने आपकी एग्जाम नहीं होने वाला. ऑफ कोर्स इफ सपोज यू आर गिविंग एग्जामिनेशन इन योर स्कूल, तो सम एक्सटर्नल विल कम टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन. और जैसे कि बाकी सालों में बोर्ड एग्जाम देने के लिए हम किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, सो एग्जैक्टली यू ऑल्सो हैव टू गो टू सम अदर स्कूल टू गिव द एग्जामिनेशन. क्लियर? The response of student will be captured on OMR sheet. आप देख रहे हो जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपके आंसर्स होंगे वो कहाँ आपको देने होंगे? OMR शीट पर देने होंगे, which after scanning may be directly uploaded by CBSE. चूंकि वो OMR शीट जो है वो स्कैन की जा सकती है, so definitely after scanning maybe if CBSE चाहे, अगर उन्हें लगता है, so they can provide your result on the same day also. वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर वो चाहे तो, अगर वो ना चाहे, so definitely it will be provided to you later also. So it is not clearly mentioned कि they will give your answers in same day. They may provide your answer same day because this is just a response and we can scan it easily. CBSE can scan it easily, so it will be very easy to upload or to check the answer sheet of yours. And of course अगर checking हो गई तो upload करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? So they can upload it, right? Marks of the term 1 examination will contribute the final overall score of the students. As you are giving term 1 examination as board examination, so definitely whatever marks you will obtain here, this will contribute in your final result also, because ये आपका board exam था, तो आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो अपना 50% अप्रॉक्स जो है वो कंट्रीब्यूशन देने वाला है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द OMR शीट दैट यू कैन सी हियर. मैंने ये वाला इमेज इसके लिए चूज किया है बिकॉज व्हेन यू विल फिल द OMR शीट, then you have to fill it carefully. You cannot fill your answer like this. Like if suppose you have the option B that you need to choose there, तो आपको कुछ इस तरह से नहीं करना, like this ऐसी scribbling नहीं करनी. You have to color your answers like this. एकदम perfectly आपको अपने आंसर को मेंशन करना है. If suppose you are choosing option B of first question, so you have to mention it like this. So this is the correct way to explain or to define your answer correctly. And of course जब आप ये कुछ इस तरह से करते हो, then only the computer will able to scan your answer and then only you will get full marks. पता है मुझे full marks लाने वाले हो सब, right? चलो आगे बढ़ते हैं and term 2 की बात करते हैं. So term 2 examination, that is also year end examination, because भाई ये साल के लास्ट में होने वाला आपके, इसका जो टेन्योर है वो हमारा एंड ऑफ द सेशन में है. So definitely this is the final exam, and at the end of the second term the board would organize term 2 or the year end examination.
ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा. एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन अगेन द रेशनलाइज्ड सिलेबस, मीन्स टू से अप्रोक्सीमेटली 35%. ठीक है, तो ये रेशनलाइज्ड सिलेबस होगा टर्म 2 के लिए, जो कि आपके पूरे सिलेबस का लगभग 50%, ऐसा इन्होंने लिखा है. बट दे एक्सप्लेन्ड अबाउट द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑल्सो, सो मे बी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 35% टू यू, राइट. This examination would be held around March and April. ये तो हमने पढ़ लिया, मार्च और अप्रैल 2022 के में हमें ये देखने के लिए मिलेगा, सॉरी 2023, राइट. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा एग्जामिनेशन. दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ओके अराउंड मार्च टू अप्रैल एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय बोर्ड. चूंकि ये मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाला है 2022 में, वी आर इन 2021 नाउ, सो डेफिनेटली ये जो आपका एग्जाम है ना, ये कहाँ होने वाला है, सेंटर पर. सेंटर मीन्स टू से जो बोर्ड एग्जाम के सेंटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टर्म 1 में बताया. जैसे टर्म 1 में हमने क्या बात की, आइदर यू हैव टू गो टू सम अदर स्कूल और मे बी इन योर स्कूल ओनली इफ योर एग्जाम इज कंडक्टेड, सो डेफिनेटली एक्सटर्नल विल कम टू मॉनिटर यू, है ना. तो ये सारी बातें हैं अबाउट द टर्म 2 एग्जामिनेशन ऑल्सो. एंड अब बात करते हैं कि भाई टर्म 2 में पूछा क्या जाएगा. टर्म 2 विल बी सम लाइक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, लाइक इसमें एमसीक्यू भी होंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होंगे. यू हैव टू राइट इट समथिंग हियर. जैसे पिछला टर्म 1 एग्जामिनेशन 90 मिनट का था, ये एग्जामिनेशन आपके टोटल 2 घंटे के होने वाले हैं. ठीक है, चलो बात करते हैं. द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. कौन कौन से फॉर्मेट है, पहला तो है देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो केस बेस्ड एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लाइक यू हैव टू राइट थ्योरेटिकल आंसर आल्सो, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर. केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ये एक नई टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने डिफाइन किया है. इसमें आपके पास कुछ लाइफ सिचुएशंस होंगे, कुछ डे टू डे लाइफ सिचुएशंस होंगे, एंड आपको वो क्वेश्चंस को पढ़ना होगा अच्छे से और ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा. अब ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली इट विल बी बेस्ड ऑन योर मैथ साइंस, यू नो, जो भी आप चीजें पढ़ते हो. जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी से भी काफी सारे डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. इवन दाउ मैथमेटिको हो गया, इन सब से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे हम डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना. लाइन्स एंड एंगल्स हो गए, सॉरी लाइन्स एंड एंगल्स तो 9th में है, राइट. ओके, तो चलो अपना लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना. ये सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें से जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे विच विल बी बेस्ड ऑन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सारी बात हो गई अबाउट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. एंड ऑफ कोर्स ये कैसे होंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व these all questions, these all types of question in our class. clear? In case the situation is not conductive, अब बात कर लेते हैं कि अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हुई, मीन्स टू से बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन अगर सीबीएसई ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती, देन ऑफ कोर्स तो आपकी फिर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो हमने टर्म 1 में देखा वैसे ही 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो जाएगा. देयर विल बी नो रिटन एग्जाम एट द एंड ऑफ सेशन. क्यों? क्योंकि कंडक्टिव सिचुएशन नहीं होंगे, सो डेफिनेटली आपका एग्जाम कैसे होगा, फिर एमसीक्यू के फॉर्म में ही होगा. टर्म 2 के टाइम अगर सिचुएशन अच्छे रहे तो डेफिनेटली एग्जाम नॉर्मल होगी. आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे, यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बोथ. बट इफ द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, देन सिचुएशन ऐसा है कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, देन व्हाट विल, ऑफ कोर्स एट दैट टाइम यू हैव टू गिव द एमसीक्यू पेपर एग्जैक्टली लाइक टर्म 1 एग्जामिनेशन. क्लियर है? मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर. अभी ऑफ कोर्स अगर आप ये फाइनल एग्जाम दे रहे हो और प्रॉपर एग्जाम दे रहे हो, सेंटर पर जाके एग्जाम दे रहे हो, तो आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का ही मार्क्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू डिफाइन योर फाइनल रिजल्ट. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अभी. अब सीबीएसई ने भाई बहुत अच्छे से ये जो पीडीएफ है ये डिजाइन किया है, काफी सारे प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए इन्होंने डिफाइन किया है कि एग्जाम कैसे होंगे. यानी कि आपके एग्जाम्स जो है वो एट एनी कॉस्ट होने चाहिए, बिकॉज जो गलती सीबीएसई से इस पर्टिकुलर सेशन के बच्चों के साथ हुई वो आपके साथ ना हो, सो आपके साथ जो आपका रिजल्ट है वो फेयरली डिफाइन कर सके वो. दैट्स व्हाई दीज ऑल सिचुएशन, दीज ऑल सर्कमस्टांसेस जो है इन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है. इफ सपोज देयर इज नो पैंडेमिक, कोई पैंडेमिक नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गिव योर टर्म 1 एग्जामिनेशन इन स्कूल and either in other school or in your school or maybe external will come in your school, कुछ ऐसा होने वाला है.
टर्म 2 एग्जामिनेशन भी आप एज ए बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है, कोई पेंडेमिक नहीं है भाई, तो ऑफकोर्स टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ विल बी लाइक योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और तब क्या होगा, तब टर्म 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू होगा एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव। टर्म 1 एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा, टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स। क्लियर है? एंड आपका जो फाइनल स्कोर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन पर, जो आपका रिजल्ट होगा। एंड ऑफ कोर्स जो फाइनल रिजल्ट होगी आपकी, वो दोनों ही एग्जाम का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। 50% मार्क्स आपको टर्म 1 के बेसिस पर, 50% मार्क्स आपको टर्म 2 के बेसिस पर दिए जाएंगे। और ऑफ कोर्स जो इंटरनल असेसमेंट एंड दीज ऑल है भाई, उस पर भी ध्यान दे देना, ठीक है, वो भी हमारे बहुत काम का है। वो सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी कि इंटरनली स्कूल में जो भी कुछ होता है, लाइक आपका प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल्स एंड दीज ऑल, आपको ये सारी चीजें भी बहुत केयरफुली करनी है। क्लियर? सो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं टर्म 1 फ्रॉम होम एंड टर्म 2 इन स्कूल। हो सकता है कि टर्म 1 के टाइम में हमारे सिचुएशन कुछ अच्छे ना हो, ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो सुधरने के बजाय और बिगड़ जाए, तो क्या करेंगे? तो टर्म 1 अगर आप घर से दे रहे हो, हमने पहला सिचुएशन देख लिया, अगर दोनों सिचुएशन सही है तो आपके एग्जाम भी सही होंगे, फाइनल होगा आपका एकदम अच्छा वाला एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन। इवन तो यू विल गेट मोर टाइम। आप सोच के देखो 90 मिनट्स एंड 2 आवर, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है। नॉर्मल बच्चों को एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, आपको 3 घंटे से ज्यादा समय मिलेगा। आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा 2 पार्ट्स में, आपका सिलेबस डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में और रिड्यूस भी हो जाएगा। तो इससे आपको फायदा है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, राइट। एंड अगर टर्म 1 एग्जामिनेशन आप घर से देते हो, सपोज ड्यूरिंग टर्म 1 एग्जामिनेशन जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो वर्ष हो एंड आप एग्जाम जो है वो स्कूल में जाके नहीं दे सकते, तब क्या होगा? टर्म 1 एग्जामिनेशन आप घर से दोगे और टर्म 2 के टाइम में सपोज सिचुएशन सुधर जाते हैं एंड आप स्कूल से देते हो, देन क्या? देन इन केस ऑफ situation of the pandemic forces complete closure of school during November December। अब चूंकि भाई पेंडेमिक सिचुएशन है तो कंप्लीट क्लोजर है, सो एग्जाम्स आर हेल्ड एट नॉट एट स्कूल सेंटर, या आपके सेंटर पे या आपके स्कूल पर या आपके जहाँ भी सेंटर्स पड़े थे वहां पर नहीं होने वाले। सो टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। ये तो मजे की बात है। अगर पेंडेमिक सिचुएशन होगा सो टर्म 1 एग्जामिनेशन आप कहाँ से देने वाले हो? घर से देने वाले हो। एग्जाम तो होगी भाई, एग्जाम होगी एंड दैट विल बी MCQ टाइप ओनली, बट फिर भी ये एग्जाम आपके घर से कंडक्ट होगा, यानी कि आप अपने घर पर बैठोगे और एग्जाम दे दोगे। क्लियर? इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। अब ऐसा नहीं कि आपका ये मार्क्स जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, बट जैसे पहले कैसे था 50-50% था, बट अभी चूंकि आप ये एग्जाम घर से दे रहे हो तो हमें भी पता है, CBSE को भी पता है कि दिस विल बी नॉट फेयर, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपके इस मार्क्स, इसका जो वेटेज है फॉर फाइनल रिजल्ट उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। टर्म 1 का जो वेटेज है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, इट विल नॉट इक्वली डिवाइड 50%, ठीक है। तो इस एग्जाम का जो वेटेज है, इस एग्जाम का जो रिजल्ट आप स्कोर करने वाले, जो मार्क्स आप स्कोर करने वाले, उसका वेटेज जो है वो CBSE रिड्यूस कर देगी टू डिफाइन योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलो ये बात हो गई अभी। तो अब बात करते हैं, अगर टर्म 1 स्कूल से देते हो और टर्म 2 घर से देते हो, टर्म 1 स्कूल से देते हो और टर्म 2 घर से देते हो, तो टर्म 1 एग्जाम आपने दे दी, टर्म 1 एग्जाम आपने पूरा दे दिया, उस टाइम सिचुएशन अच्छा था, और टर्म 2 सिचुएशन यानी मार्च अप्रैल के टाइम में सिचुएशन वर्स्ट थे, आपने फाइनल एग्जाम जो है वो घर से दिया, ठीक है। सो एट दैट टाइम आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसका वेटेज बढ़ जाएगा, टर्म 2 एग्जामिनेशन का वेटेज कम हो जाएगा। अब ये ऑब्वियस है भाई, आप घर से दे रहे हो तो वेटेज तो कम होने वाला है, ठीक है। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, to provide year end result of candidates less weightage और to term 2 marks, और term 2 का जो मार्क्स है उसका वेटेज कम हो जाएगा। और एक चीज, अगर ये एग्जाम आप घर से दे रहे हो so term 2 एग्जाम will be not subjective, it will be objective only। if suppose you are giving term 2 examination from home, तब बात कर रही हूँ मैं, तब ये सब्जेक्टिव नहीं होंगे, तब ये क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारी टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ फ्रॉम होम। आहा भाई गड़बड़ हो गई अभी। टर्म 1 एंड टर्म 2 इफ सपोज बोथ एग्जाम यू आर गिविंग फ्रॉम होम, तब क्या? तब तो मजे हैं आपके, तब तो मजे। सो टर्म 1 के केस में जो भी आप एग्जाम दोगे, अब ये दोनों डिवाइड तो होने ही वाले, बट इस टाइम आपके इंटरनल असेसमेंट, यानी अब ये टीचर पर डिपेंड करेगा कि हाउ
they will basically they are conducting the school examination, and how they are conducting the practical examination, how they are giving you the homework, and how what is the pattern of exam, ये सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब कि आपके स्कूल के टीचर जो आपको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, यू आर कंप्लीटिंग इट प्रॉपरली और नॉट, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स असाइन टू यू, आपने वो ठीक से किया या नहीं, सबमिशन हुई या नहीं, आपके प्रैक्टिकल वर्क्स, आपका होमवर्क, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन इंटरनल असेसमेंट। तो इसको पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर, अब दोनों ही एग्जाम आपके नहीं हुए तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 टर्म 2, ठीक है, जो कि कंडक्ट करने वाली है। और स्कूल जो है काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम्स लेती है हमारे, इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिफाइन किया जाएगा। सीबीएसई कोशिश तो करेगी कि भाई आपको एक फेयर रिजल्ट मिले, बट चूंकि कंप्लीट क्लोजर है, टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्जाम नहीं हो रहे, सो डेफिनेटली इट विल बी टफ टू डिसाइड कि हाउ दे विल कंडक्ट और हाउ दे विल गिव द मार्क्स। तो तब ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम आपको बहुत काम आएंगी। तो ध्यान देना है कि आपको ये सारे काम जो आपको स्कूल प्रोवाइड करती है, डू इट प्रॉपरली, अच्छे से करो, कंप्लीट करो, एंड अपना जो भी प्रोजेक्ट, जो भी वर्क है, जो भी प्रैक्टिकल्स, जो भी चीज़ें टीचर प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स यू शुड हैव टू कंप्लीट इट प्रॉपरली एंड सबमिट इट रेगुलरली इन स्कूल। क्लियर? तो ये हमारे सिचुएशंस हो गए। अब टर्म 1 में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड होंगे, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। याद कर लो, ये यही चीजें की प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। टर्म 2 की बात करेंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वही मैंने बताया कि फ्यू सिचुएशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, और उस सिचुएशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको आंसर करने होंगे। दिस इज ओनली डिफाइंड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम का जो क्वेश्चन का टाइप होगा, इट विल बी लाइक दिस ओनली, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि अगर इंटरनल असेसमेंट पर ही डिपेंडेंट होना हो तो क्या। अगर इंटरनल असेसमेंट पर डिपेंडेंट होना हो, देन 3 पीरियोडिक टेस्ट जो आपके स्कूल में होंगे, प्रैक्टिकल्स जो कि आपके स्कूल में होगा, द पोर्टफोलियो द टीचर्स गिव यू टू कंप्लीट दैट, सो पोर्टफोलियो, देन प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज आपके स्कूल में होती हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट एनरिचमेंट एंड ऑल द प्रैक्टिकल वर्क्स वट एवर प्रोवाइडेड बाय स्कूल, होमवर्क ऑल्सो, ठीक है, बुक सबमिशन, बुक कंप्लीशन, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों को देख के ही आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है ना वो डिफाइन होंगे। एंड ऑफ कोर्स इंटरनल असेसमेंट पर आपको तब डिपेंड होना है पूरी तरह से जब आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों भी एग्जाम स्कूल में नहीं होते। सो आई होप एवरीथिंग जो कि सीबीएसई ने डिफाइन किया था, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, एंड आई होप दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर टू यू। बट फिर भी इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी लेटर, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।